नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। चुनावी चौसर में हम आपको ये आज बतलाएंगे कि किसको बनाया जा रहा है बलि का बकरा। 10 सीटें एनडीए बिहार में हारी है, तो बलि का बकरा बनाना किसको है। देखिए, अभी लगातार आप जान रहे हैं कि भाजपा एक समीक्षा बैठक कर रही है पटना में, अपने विधानसभा विस्तारिकों के साथ, जिला अध्यक्षों के साथ, लोकसभा प्रभारी के साथ, विधायकों के साथ। आज भी विधायकों को बुलाया गया है, एक बड़ी बैठक हो रही है। तो उसमें निकल क्या रहा है, ये जो मंथन हो रहा है हार के कारणों का, उसमें निकल क्या रहा है। कुछ सही मायने में कुछ निकल रहा है या किसी पर हार का ठेकरा फोड़ देना है। तो लगता है कि हार का ठेकरा उपेंद्र कुशवाहा पर फोड़ देना है। कहा जा रहा है कि कुशवाहा वोटरों ने वोट नहीं किया, कोयरी वोटरों ने वोट नहीं किया काराकाट में। कुशवाहा के सबसे बड़े नेता अपना ही वोट नहीं ले पाए काराकाट में। राजपूतों ने पवन सिंह को वोट कर दिया और कुशवाहा वोट चले गया महागठबंधन के पाले में। तो उपेंद्र कुशवाहा पर हार का ठिकरा फोड़ दिया गया, पवन सिंह का फैक्टर गौन किया गया। कहा गया कि कुशवाहा कोयरी का वोट नहीं गया, वो चला गया महागठबंधन में। इसके अलावा बात काराकाट तक ही खत्म नहीं हुई, शुरुआत हुई थी इसकी औरंगाबाद से। कहा गया कि जो वोट है वो चला गया महागठबंधन में, अब है कुशवाहा को, तो फिर वहाँ जीतने का सवाल कहाँ था सुशील सिंह को। इसके अलावा जो कल भी हमने चर्चा की थी 4 सीटों की, जिसमें सासाराम भी था, पाटलिपुत्रा भी था, बक्सर भी था। तो इन सब सीटों पर जो हुआ है उसमें मोटे तौर पर जो फाइंडिंग निकली है वो ये है कि जो कुशवाहा कोयरी वोट है वो शिफ्ट नहीं हुआ एनडीए की तरफ। इसके अलावा कुछ ऐसी फाइंडिंग भी है, कुछ ऐसा फीडबैक भी है जो भाजपा के संगठन क्षमता पर, उनके कोऑर्डिनेशन क्षमता पर उंगली उठाता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या भाजपा जैसी संगठित पार्टी, कैडर बेस पार्टी भी ऐसा कर सकती है जो भाजपा खुद कह रही है। जो बैठक हुई है, समीक्षा बैठक हुई है, उसमें क्या बातें कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जो मंत्री, एमएलसी, एमएलए और कार्यकर्ता के बीच कोऑर्डिनेशन का नितांत अभाव था, कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं था। किसको क्या करना है, किसके साथ किसको रहना है, पता ही नहीं था। तो ये बड़ी बात कही जा रही है। तो ये चूक है, बड़ी चूक है भाजपा जैसे पार्टी में। छोटे दलों में कुछ हो जाता है तो समझ में आता है, लेकिन भाजपा जैसी संगठित पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में अगर ये फाइंडिंग आ रही है, ये निष्कर्ष निकालना जा रहा है कि मंत्री, विधायक, कार्यकर्ता और कैडरों में कोई तालमेल ही नहीं था। इसके अलावा एक बात और कही गई कि जो चुनाव प्रचार में निकालते थे प्रत्याशी, उनके लिए भी कोई प्लानिंग नहीं थी। उनके साथ जो 8-10 लोग उनको घेरे रहते थे, वो जहां कहते थे वो वहीं चले जाते थे। पार्टी के लेवल पर कोई की प्लानिंग नहीं थी कि प्रत्याशी को किन किन क्षेत्रों में जाके चुनाव प्रचार करना है, लोगों से मिलना है। वो 8-10 लोगों का कॉकस जहां प्लान कर देता था, प्रत्याशी वहीं चले जा रहे थे। ये जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट है जो समीक्षा बैठक में सामने आ रही है। 4 घंटे ये बैठक कल चली है और उसी का में जो निष्कर्ष निकाला गया है, जो सोर्स हमारे कह रहे हैं, वो यही सब बातें डिस्कस हुई है कि कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, ना एमएलसी में, ना मंत्री में, ना कार्यकर्ता में, ना कैडर में। प्रत्याशी कहाँ जा रहे हैं खुद प्रत्याशी को पता नहीं है। 10 लोगों ने जो कह दिया वो वही चले गए। इसके अलावा क्या कहा गया? इसके अलावा ये कहा गया कि सांसदों का क्षेत्र में नहीं जाना, जनता में नाराजगी थी इसको लेके। एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी, कुछ जगह प्रत्याशियों का चयन भी गलत हो गया। तो ये तमाम बातें समीक्षा बैठक में आ रही है, लेकिन किसी के माथे पर ये ठीकरा फोड़ देना कि कुशवाहा वोट नहीं मिला और उपेंद्र कुशवाहा को तो काराकाट में अपना ही वोट नहीं मिला, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। तो बलि का बकरा बनाने का क्या मतलब है। कल उपेंद्र कुशवाहा ने एक बात कही थी कि आप समीक्षा करिए, हार की समीक्षा होनी ही चाहिए कि क्यों हार गए, लेकिन इसको आप पब्लिक डोमेन में क्यों ला रहे हैं। ये तो इंटरनल मामला है पार्टी का, एनडीए की बैठक में ये डिस्कस हो सकता है। इसको आप सार्वजनिक क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब है कि इरादा कुछ आपका और है, नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। तो एक आईना दिखाने का काम भाजपा को उपेंद्र कुशवाहा ने किया था कल,
लेकिन उसका कोई असर लगता है हुआ नहीं। आज भी बहुत सारी खबरें आ गई कि समीक्षा बैठक में क्या क्या हुआ, जिला अध्यक्ष ने क्या कहा, जो लोकसभा प्रभारी थे उन्होंने क्या कहा, जो लिफाफे में लिखकर उन्होंने दिया उसमें था क्या। तो सोर्स के हवाले से बहुत सारी खबरें समीक्षा बैठक की आ रही है। आज भी समीक्षा बैठक है, विधायकों के साथ बैठक होगी और बहुत सारे फीडबैक आएंगे, कल हम आपको बताएंगे भी। लेकिन जो चीज़ें हो रही है एनडीए बिहार एनडीए में, वो ये जतलाता है कि सही मायने में कोऑर्डिनेशन का ही अभाव था। कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं। अब तो रिजल्ट आ गए, 10 सीट एनडीए हार चुकी है। अब आप किसी को बलि का बकरा क्यों बना रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर इसकी घोषणा क्यों कर रहे हैं? किसको कौन वोट मिला नहीं मिला ये तो आंतरिक समीक्षा का विषय है और मीडिया वाले अपना अपना विश्लेषण करते हैं, वो कहानी अलग है। लेकिन अगर वहीं से खबरें लीक हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी को आपको कट टू साइज करना है। तो ये स्थिति एनडीए के लिए अच्छी तो नहीं मानी जा सकती है। बहुत सारी गतिविधियां चल रही है। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक लगातार पटना में जुट रहे हैं, विचार विमर्श हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने सबको संयमित रहने का सलाह दिया है कि आप लोग संयमित रहिए, विधानसभा चुनाव की तैयारी करिए। विधानसभा चुनाव में हम लोग को मजबूती से लड़ना है। हम एनडीए के पार्ट हैं, बिहार का भला चाहते हैं और बिहार के लिए हम कुछ भी करेंगे। तो साफ लाइन है उपेंद्र कुशवाहा की, नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है। चुनाव है, कहते हैं कि चुनाव है, हार जीत होते रहता है, लेकिन एक मर्यादा में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है। जब चुनाव वो हारे थे उन्होंने खुद कहा था कि खेला हुआ या खेला कराया गया। देखिए मिथिलेश तिवारी भी यही बात कर रहे हैं कि बक्सर में उनके साथ धोखा हुआ है और जल्द ही उनको बताएंगे कि धोखा किसने किया है। तो जो हारे हुए प्रत्याशी हैं वो अपनी पीड़ा का इजहार कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कहीं ना पार्टी के लेवल पर कोई चूक जरूर हुई है, कोऑर्डिनेशन में चूक जरूर हुई है। कास्ट ओरिएंटेड चुनाव हुआ बिहार में, पहले दिन से कहा ही जा रहा है कि बिहार का चुनाव कास्ट ओरिएंटेड हुआ है और हर एक पार्टी का जो बेस वोट है, कोर वोटर है, वो दरका है। क्या हुआ पूर्णिया में? कहाँ यादवों और मुसलमानों का वोट बीमा भारती को मिल गया? कहाँ सीवान में मिल गया वोट मुसलमानों का और यादवों का अवध बिहारी चौधरी को? तो कैडर वोट तो सब जगह खिसका है। आप किसी के माथे पर हार का ठिकरा क्यों फोड़ रहे हैं? अपनी कमजोरियों को आपको मजबूत करके विधानसभा चुनाव में जाना है। लेकिन अगर सार्वजनिक रूप से आप चीज़ों को उछालेंगे तो अगले लोग भी उछालने के लिए मजबूर हो ही जाएंगे। तो देखिए एनडीए के नेता कितना इसको समझते हैं और संभालते हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।